कांग्रेस ने वंदे मातरम का अपमान कर डाला है। कांग्रेस वंदे मातरम आखिर क्यों नहीं गाना चाहती? कांग्रेस के खिलाफ कहां कहां मामले दर्ज हुए और क्या वंदे मातरम से कांग्रेस को नफरत है? आज इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देंगे और आपको बताएंगे कि आखिर कांग्रेस नेताओं ने किन नियमों को ताक पर रखकर वंदे मातरम का अपमान किया और क्या अब इसी वजह से कई नेताओं को सलाखों के पीछे भी जाना पड़ सकता है। नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। दिल्ली, कर्नाटक, वाराणसी, बंगाल, ये जो जगह हमने आपको बताई है और ना जाने कहां कहां सोनिया गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। 10 से ज्यादा जगहों पर शिकायत और तहरीरें दी गई। स्वतंत्रता दिवस के दिन कांग्रेस मुख्यालय में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के दौरान सोनिया गांधी के इशारे करने को लेकर हुए विवाद को लेकर बीजेपी के नेताओं ने सोनिया गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। मंगलुरु में बीजेपी नेता विकास पुतुर ने सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। साथ ही विकास पुतुर ने कहा है कि अगर इस एफआईआर पर कर्नाटक सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है तो वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और सोनिया गांधी को जेल में डलवा कर रहेंगे। जिसके बाद अलग अलग शहरों में से भी खबरें आईं कि सोनिया गांधी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सोनिया गांधी से माफी की मांग। दूसरी तरफ बीजेपी विधायक और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के वंशज सुमित्रो चटर्जी ने कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी को लेकर शिकायत दर्ज कराई और निशाना साधा। 15 अगस्त को कांग्रेस हेडक्वार्टर में पार्टी के स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान वंदे मातरम को लेकर जो घटना घटी, उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। सुमित्रो चटर्जी ने आरोप लगाया है कि इवेंट के दौरान असुविधा थी और वंदे मातरम का पूरा वर्जन गाने से रोकने की बार बार कोशिश की गई। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने इस घटना को सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक गलती का बेशर्मी से दोहराना बताया और कहा कि अगर सोनिया गांधी ने माफी नहीं मांगी तो केस दर्ज वो आगे आने वाले समय में और कराएंगे। सोनिया गांधी को लिखे एक पत्र में नेहाटी से बीजेपी विधायक सुमित्रो चटर्जी ने कहा है कि वो एक आम नागरिक, एक देशभक्त और बंकिम चंद्र के सीधे वंशज के तौर पर ये लिख रहे हैं और इस घटना पर गहरा दर्द, खालीपन और गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। कांग्रेस के इवेंट के एक वीडियो में सोनिया गांधी पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बात करते हुए दिख रहे हैं। जब वंदे मातरम बजाया जाता है, इसके बाद सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को कथित तौर पर गाना रोकने का इशारा करते हुए देखा जा सकता है, जिसको लेकर ये पूरा बवाल मच रहा है। जिन्ना का जिक्र, कांग्रेस पर कई बड़े आरोप। इतना ही नहीं, सुमित्रो चटर्जी ने आरोप लगाया कि गाने के प्रति कांग्रेस की दोहरी पॉलिसी है। उन्होंने 1937 में मोहम्मद अली जिन्ना के ऐतराज के बाद वंदे मातरम को छोटा करने के पार्टी के फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि उस समझौते की परछाई पार्टी के बर्ताव में फिर से दिख रही है, यानी ये दूसरी बार ऐसा है। सुमित्रो चटर्जी ने कांग्रेस की पश्चिम बंगाल स्टूडेंट विंग छात्र परिषद की ओर भी इशारा किया, जो मंत्र मोदेर संजीवन वंदे मातरम का नारा इस्तेमाल करती है। उन्होंने सवाल किया कि पार्टी की टॉप लीडरशिप इस गाने से आखिर क्यों असहज है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम किसी पॉलिटिकल पार्टी की प्रॉपर्टी नहीं है बल्कि भारत की कलेक्टिव मेमोरी और बंकिम चंद्र की लेगेसी का हिस्सा है। इसका सभी को सम्मान करना होगा। यह भी कहा गया कि गाना स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानी से मिला एक राष्ट्रीय पहचान है और इसका सम्मान करना देश के स्वतंत्रता संग्राम का सम्मान करने के बराबर है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपमान के अलावा कुछ और करना नहीं जानती। दिल्ली में शिकायत, सड़कों पर हिंदू सेना। वहीं दिल्ली में भी शिकायत पत्र सौंपा गया है। इस मामले में हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को पत्र भेजकर पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। विष्णु गुप्ता ने अपने पत्र में कहा कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम की मूल वीडियो रिकॉर्डिंग को तुरंत सुरक्षित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही मीडिया रिपोर्ट, उपलब्ध ऑडियो वीडियो फुटेज और कार्यक्रम में मौजूद लोगों के बयान दर्ज कर पूरी जांच करानी चाहिए। मांग की गई है कि जांच के जरिए यह स्पष्ट किया जाए वीडियो में दिख रहे इशारे किस संदर्भ में किए गए थे और उनके पीछे का वास्तविक उद्देश्य आखिर क्या था। हिंदू सेना अध्यक्ष ने पुलिस आयुक्त से कहा है कि अगर जांच के दौरान वंदे मातरम के गायन में जानबूझकर बाधा डालने या उसकी राष्ट्रीय गरिमा को ठेस पहुंचाने का कोई कृत्य साबित होता है तो संवैधानिक तरीके से कार्रवाई की जानी चाहिए और सख्त कार्रवाई की मांग हम करते हैं। और ऐसा नहीं हुआ तो आगे आने वाले समय में सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हिंदू सेना सड़कों पर होगी। वाराणसी, बंगाल में सोनिया गांधी के खिलाफ शिकायत।
इतना ही नहीं, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी के खिलाफ वंदे मातरम के अपमान का आरोप लगाते हुए वाराणसी और बंगाल में भी एक पत्र लिखा गया है। वाराणसी में तो तहरीर दी गई है। सारनाथ थाना क्षेत्र के तिलमापुर निवासी और पूर्व प्रधान नागेश्वर मिश्र ने पुलिस आयुक्त को प्रार्थना पत्र देकर सोनिया गांधी के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकता दर्ज कराने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जो वीडियो फुटेज आया है उसके जरिए कहीं ना कहीं लग रहा है कि सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे वंदे मातरम का अपमान कर रहे हैं। ये कहा गया कि दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित समारोह के दौरान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को बीच में रोकने का प्रयास किया गया। आरोप है कि इस दौरान कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की भूमिका रही, जिससे उनकी राष्ट्रीय भावनाएं आहत हुई है और इसी को लेकर वाराणसी में शिकायत दर्ज करवाई गई है और ऐसी शिकायत बंगाल के अंदर भी हुई। क्या कांग्रेस नेताओं को होगी सजा? संसद से नेशनल ऑनर बिल 2026 के पारित होने और 11 अगस्त 2026 को उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को संवैधानिक तौर पर वही दर्जा हासिल हो गया है जो अब तक सिर्फ राष्ट्रगान यानी जन गण मन को प्राप्त था। संविधान में इसके अपमान होने पर सजा का प्रावधान मौजूद है। नेशनल ऑनर कानून के तहत सजा का प्रावधान है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम को बाधित करना दंडनात्मक अपराध है। पहली बार बाधा डालने पर 3 साल तक की सजा जुर्माना है। दूसरी बार दोषी पाए जाने पर कम से कम 1 साल की सजा। दोषी साबित होने पर सजा बढ़ भी सकती है। कांग्रेस कार्यक्रम की घटना को यूजर्स कर रहे अस्वीकार्य। कांग्रेस के हैंडल वाले वीडियो पर मनीष कोठारी नाम के यूजर्स जवाब में लिखते हैं कि कोई बहाना नहीं चलेगा। यानी कांग्रेस की जो वीडियो सामने आई उस पर कई यूजर्स ने गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों की पवित्रता का सम्मान सभी को बिना किसी अपवाद के करना चाहिए। बिल्कुल अस्वीकार्य। दिव्यानी नाम के एक और हैंडल से घटना की तस्वीरों को पोस्ट करने के साथ लिखा गया है, ये क्या है? क्या आप पूरे वंदे मातरम गान के दौरान सावधान की मुद्रा में खड़े भी नहीं रह सकते? शर्मनाक। वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए एक और यूजर्स लिखते हैं कि वंदे मातरम गीत का सिर्फ राष्ट्र विरोधियों द्वारा ही विरोध किया जाता है। सुधीर नाम के एक और यूजर्स के मुताबिक यह ट्वीट इस बात का सबूत है कि हर कोई दिल से कांग्रेस की असलियत को समझता है कि आखिर कांग्रेस की असलियत क्या है और इसलिए यह बताना जरूरी है कि किस तरीके से वंदे मातरम के गायन में बाधा डाली गई। यानी आम जनता भी कांग्रेस को लताड़ लगाने का काम कर रही है। इतना ही नहीं, देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा और वंदे मातरम के अपमान को लेकर बड़ा हमला बोला है। लाल किले की प्राचीर से मोदी जी ने वंदे मातरम को फिर से एक नया आयुष्य देने का काम किया है और इनकी निर्लज्जता देखिए। कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर वंदे मातरम का गान हो रहा था। चालू गान में कांग्रेस की नेत्री सोनिया जी ने कांग्रेस अध्यक्ष को गान रोकने का कहा। हम सब टीवी पर देखते रह गए। 80 साल के बाद बंकिम बाबू का ये अमर मंत्र, अमर गान जब फिर से सम्मान प्राप्त कर रहा है, वो भी सोनिया जी को राज नहीं आता है। सोनिया जी, 140 करोड़ की जनता आपको देख रही है। आपके द्वारा किया गया ये पाप इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। कोई स्वप्न में भी कैसे सोच सकता है कि वंदे मातरम उसका गान अधूरा छोड़ दिया जाए? कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए और जरा भी शर्म बची है तो 2 हाथ जोड़कर बंकिम बाबू की अमर आत्मा से और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। वहीं कांग्रेस ने इन सभी आरोपों को झूठा बताया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इंदिरा भवन में इसका पूर्ण संस्करण गाया गया ऐसा कहा है। बीजेपी नेताओं की ओर से लगाए गए आरोपों पर रमेश ने कहा कि गीत के पूर्ण संस्करण के गायन को रोकने का प्रयास किया ही नहीं गया।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष काफी देर से खड़े थे और सोनिया गांधी उनके लिए कुर्सी लाने को कह रही थी। ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई अक्टूबर 1937 में। रविंद्रनाथ टैगोर ने सलाह दी पंडित जवाहरलाल नेहरू को और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को कि पहले पंक्तियों का इस्तेमाल कीजिए, और तब से हर एक कांग्रेस अधिवेशन में वही पंक्तियां लोग गा रहे हैं। हमारा सेवा दल गाता है, हमारे कार्यकर्ताएं गाते हैं। इसमें कोई वाद विवाद का पूरा वर्षन गाया गया क्योंकि संसद में इस पर चर्चा हुई, संसद में इस पर बहस हुई, 16 घंटे की बहस हुई। हमने अपनी राय रखी, मैंने खुद सारा इतिहास बताया जो प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को जानकारी थी नहीं। सारे सांसदों को मैंने अवगत कराया कि किस संदर्भ में वो वंदे मातरम का निर्णय लिया गया है। पर आज कांग्रेस आज यहाँ इंदिरा भवन में पूरा वंदे मातरम गाया गया, इसमें कोई वाद विवाद का सवाल नहीं उठता। कोई रोकने का कोई प्रयास नहीं था, कोई रोकने का प्रयास नहीं था, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे। सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो। फिलहाल जाते जाते आपको बता देते हैं कि वंदे मातरम, जिसका अर्थ है माँ मैं तुमको नमन करता हूँ, साहित्य सम्राट बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस गीत के माध्यम से भारत माता के दिव्य सार को अभिव्यक्त किया था। तब से इस गीत के पहले 2 शब्द वंदे मातरम मंत्र की तरह गाए जाते रहे हैं। वंदे मातरम गीत सर्वप्रथम 1876 में बंग दर्शन पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। 1882 में इस गीत को बंकिम चंद्र के उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया गया। अपने प्रकाशन के बाद से वंदे मातरम देशभक्त भारतीयों की आत्मा का मंत्र बन गया था। खुद ऋषि बंकिम चंद्र ने वंदे मातरम गीत के बारे में कहा था, कभी आपको इस गीत का अर्थ समझ में नहीं आएगा, लेकिन 25 से 30 सालों बाद आप देखेंगे कि पूरा देश इससे भाव विभोर होगा और एक दिन पूरा राष्ट्र इसे गा रहा होगा। वंदे मातरम पूरे देश में देशभक्ति की अग्नि प्रज्वलित करेगा। वहीं 28 अक्टूबर 1916 को रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने पुत्र रथिन्द्रनाथ को लिखे एक पत्र में लिखा था कि हमारा वंदे मातरम मंत्र बंगाल की पूजा का मंत्र नहीं, ये धरती माता की पूजा है। हम आज उस पूजा गीत का जाप करें तो आने वाले युग में ये मंत्र एक एक करके सभी देशों में भी सुनाई देने लगेगा। क्रांतिकारी हेमचंद्र वहां के शब्दों में उस समय कोई भी वंदे मातरम गीत में निहित शक्ति और भावना को नहीं समझ सका था, लेकिन जिस तरीके से आजादी में इसका योगदान रहा और अब जब वंदे मातरम को लेकर सभी लोग भाव विभोर दिखे और लाल किले तक में ये सुनाई दिया, ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी इसका अपमान करती है तो आगे आने वाले समय में कार्रवाई तो होनी चाहिए। फिलहाल इन शिकायतों के आधार पर कांग्रेस पार्टी पर कार्रवाई होती है या नहीं होती, ये तो देखने वाली बात होगी। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।